हाय स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम फॉर्मूला राइटिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देखेंगे। पिछले लेक्चर में हमने ये देखा था कि हमें यदि फॉर्मूला दिया है तो नाम कैसे लिखते हैं। आज हमने कुछ नेम्स लिया है और उससे हमें फॉर्मूला कैसे लिखना है हम वो अंडरस्टैंड करेंगे। सबसे पहले फॉर्मूला लिखते समय जैसे वहाँ पे आप कैटायन का नेम पहले लिखते हो, राइट, उसी तरह से यहाँ पे आपको कैटायन का फॉर्मूला सबसे पहले लिखना है। यदि कैटायन है तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ये कंपाउंड ले लूँ, नंबर 1 मैंने लिया है हेक्साअमाइन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। अब यहाँ पे मेरा जो कोऑर्डिनेट पार्ट है वो मेरा कोऑर्डिनेट पार्ट जो है वो कैटायन है, क्योंकि यहाँ क्लोराइड दिया है। क्लोराइड क्या होता है? Cl-। सो ऑलवेज आई शुड राइट द कैटायन फर्स्ट। फॉर एग्जाम्पल आप कुछ 4th वाला ले लो, इसमें मैंने पोटेशियम पहले लिया है, राइट। सो ये अंडरस्टूड है कि पोटेशियम मेरा कैटायन है, तो इसको लिखते समय हम सबसे पहले पोटेशियम लिखेंगे, दैट इज K। जबकि यहाँ पे मेरा कोऑर्डिनेट पार्ट जो है वो पहले आएगा। व्हाट इज माय कोऑर्डिनेट पार्ट हियर? द लिगैंड एंड द सेंट्रल मेटल एटम टुगेदर, राइट। ये मेरा कोऑर्डिनेट पार्ट है और मेरा काउंटर आयन जो है वो क्लोराइड होगा, तो Cl विल कम आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ओके, अब इसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले आपको मेटल लिखना है। मेटल कैसे पता चलेगा मुझे? ठीक मेरा जो रोमन न्यूमेरिकल जो लिखा होगा, जो कि मेरा ऑक्सीडेशन नंबर है मेटल का, ठीक उसके पहले जो होता है वो मेरा मेटल होता है, सेंट्रल मेटल एटम और सेंट्रल मेटल आयन। जैसे इस केस में कोबाल्ट है तो सबसे पहले हम लिखेंगे कोबाल्ट। उसके बाद बच्चे लोग ये जो बचा है दैट इज योर लिगैंड। व्हाट इज योर लिगैंड? लिगैंड इज अमाइन। अमाइन कितनी बार है? हेक्सा मीन्स इट इज 6 टाइम्स। तो आप लिखोगे अमाइन को ब्रैकेट में, सादा ब्रैकेट में, और नीचे डालोगे 6 टाइम्स। ये हो गया आपका हेक्सा अमाइन। ये आपका कोऑर्डिनेशन स्पेयर कंप्लीट हो गया और बाहर है क्लोराइड। अब मुझे मैच क्या करना है बच्चे लोग? ये ऑक्सीडेशन नंबर मैंने आपको सिखाया कैसे निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में यदि लूं तो ये हो गया मेरा कोबाल्ट हो गया X, इसका 0 होता है। अब मुझे 3 चाहिए है ना इक्वेशन को, क्लोरीन का सिर्फ -1 है। तो यदि इस तरह से मैं लूंगी x + 6 × 0 -1 = 0, तो मेरा कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आ जाएगा? ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ जाएगा? 1 आएगा। लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर मेटल का क्या है? 3। So the rule is the total number of positive and negative ions should be same. तो यहाँ पे आपका ये नंबर क्या हो गया? 3। इसको यदि आप 3 लेते हो, राइट, तो ये 3 × -1 = 0 होगा, तो ऑटोमेटिकली आपको x = 3 आएगा। सो ये इसका प्रॉपर फॉर्मूला हो गया। व्हाट इज दैट? CONH3 6 टाइम्स Cl3। अब हम नेक्स्ट वाला लेते हैं। अब यहाँ देखो डाईअमाइन मतलब ये मेरा लिगैंड है, डाईक्लोरो ये भी लिगैंड है, और ऑक्सीडेशन स्टेट के पहले जो लिखा है वो मेरा सेंट्रल मेटल एटम है, और यहाँ कोई काउंटर आयन नहीं है। तो इट इज अंडरस्टूड कि सब कुछ कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होगा। तो ये मैंने कोऑर्डिनेशन स्फीयर बनाया, उसमें सबसे पहले मैंने मेटल लिखा। व्हाट इज माय मेटल? प्लैटिनम, राइट। अब उसके बाद ये आपका अमाइन है, डाईअमाइन मतलब अमाइन जो है वो 2 बार है, डाईक्लोरो वापस क्लोरीन भी 2 बार है, और अब ब्रैकेट को क्लोज कर दो। ऑक्सीडेशन नंबर 2 चाहिए। अब जो आपने लिखा है इससे ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ रहा है चेक करो। से दिस इज X, योर सेंट्रल मेटल एटम इज X। मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर रही हूँ X + 2 × अमाइन का 0 होता है प्लस 2 × क्लोरीन का -1 होता है = 0। तो मुझे ऑटोमेटिकली x = +2 आ रहा है, हेंस माय फॉर्मूला इज करेक्ट। सो यू कैन जस्ट क्रॉस चेक हियर इटसेल्फ कि आपने जो लिखा है वो बराबर है कि नहीं है। ओके, दिस इज हाउ यू नीड टू टैली द नंबर ऑफ आयंस चिल्ड्रन। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, हियर वी हैव डाईअमाइन। ये मेरा लिगैंड है। ठीक ऑक्सीडेशन स्टेट के पहले मेरा मेटल दिया हुआ है, ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद जो लिखा है दैट इज माय काउंटर आयन, मतलब ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है। पहले इसको स्प्लिट करो इस तरह से। अब आप बनाओ अपना कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसमें सबसे पहले क्या आएगा बच्चे लोग? सिल्वर है ना, Ag, सिल्वर इज Ag, इसका सिंबल होता है, अर्जेंटिनम बोला जाता है इसको।
अब इसके बाद लिगैंड है आपका. व्हाट इज योर लिगैंड? अमाइन. अमाइन इज हाउ मेनी टाइम्स? डाई मीन्स 2 टाइम्स. सो ये ले लिया अमाइन. कितनी बार है? 2 बार. अब ये स्क्वायर ब्रैकेट बंद कर दिया क्योंकि मेरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर कंप्लीट हो चुका है. और काउंटर आयन है क्लोराइड. क्लोराइड क्या होता है? Cl. अब फिर आप इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो बच्चे लोग. सिल्वर मुझे निकालना है X प्लस, मतलब ये X इक्वल टू ये नंबर जो दिया है वो आना चाहिए आपको. 2 इंटू अमाइन का हो गया 0 प्लस क्लोराइड का हो गया -1 इक्वल टू 0. तो आपको आ गया X इज इक्वल टू +1. दैट इज योर ऑक्सीडेशन स्टेट एज गिवन हियर. Right? So this is how you need to work out, children, and just cross check whether you get it as specified or no. Now coming to the next one, we have potassium. तो सबसे पहले मैंने लिख दिया इधर K. अब ये मेरा पोटेशियम आयन हो गया. एंड उसके बाद देखो क्या क्या दिया है. टेट्रासाइनो. साइनो क्या होता है? Cn-. टेट्रा मीन्स वो 4 बार है. तो मुझे लेना है. अब मेरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर शुरू हो गया. उसमें मेरा मेटल देखो ऑक्सीडेशन नंबर 0 दिया है. उसके पहले निकलेट है. निकलेट मतलब निकल है. ये बताता है कि मेरा काउंटर आयन जो है वो पॉजिटिव है और कोऑर्डिनेशन स्फीयर नेगेटिव है, इसलिए इसको 8 बोला गया है. निकलेट मतलब ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर बाद में आएगा क्योंकि पहले मेरा काउंटर आयन कैटायन है. कैटायन को हमेशा लिखते समय भी पहले लिखना है, नाम देते समय भी कैटायन का नाम पहले देना है. तो निकलेट. उसके बाद मेरा लिगैंड है साइनो. ये लिखूंगी मैं Cn 4 बार प्रेजेंट है. अब ऑक्सीडेशन नंबर 0 आ रहा है, मतलब जितना पॉजिटिव आयन है उतना नेगेटिव होना चाहिए. अब आपका नेगेटिव आयन अनायन कितना है? यहाँ पे 4 है, मतलब साइनाइड पे 1 नेगेटिव चार्ज होता है. तो 4 साइनाइड पे 4 नेगेटिव हो गया. तो 4 नेगेटिव को यदि 0 करना है तो आपको पॉजिटिव चार्ज चाहिए. पॉजिटिव कौन है मेरा यहाँ पे? पोटेशियम. तो इसको भी 4 बार ले लो. अपने आप आपका ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो जाएगा. सो जस्ट राइट दिस एज K4. सो अब चेक करो आप कैलकुलेट करके. 4 इंटू पोटेशियम का 1 प्लस निकल का X प्लस 4 इंटू -1 प्लस 4 -4 अपने आप ये 0 हो गया. तो मेरा ऑक्सीडेशन स्टेट मैच कर रहा है. नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट वन. वापस इसको सबसे पहले नेम को ध्यान से पढ़िए और इसको स्प्लिट करिए. टेट्रा अमाइन. व्हाट इज दिस चिल्ड्रेन? आई जस्ट टेक अ मिनट फॉर यू टू थिंक. टेट्रा अमाइन लिगैंड है, क्लोरो लिगैंड है, नाइट्रो लिगैंड है. नाइट्रो, कभी कभी नाइट्रीटो भी देते हैं इसको, मतलब नाइट्राइट है ये. राइट? कि क्या हो गया मेरा? नाइट्राइट हो गया. मैंने आपको सिखाया है लास्ट लेक्चर में कि ऑल नेगेटिव लिगैंड्स एंड इन O. जैसे नाइट्राइट है, ई को हटा के O कर दिया, उस तरह से लेते हैं. जैसे क्लोरो, क्लोराइड है, उसको क्लोरिडो बोलते हैं या क्लोरो. ब्रोमाइड है, ब्रोमिडो बोलते हैं या ब्रोमो, कैसे भी लिख सकते हैं हम. सो हियर वापस ऑक्सीडेशन स्टेट के पहले मेरा कोबाल्ट है. ये मेरा सेंट्रल मेटल एटम है और ये नाइट्रेट काउंटर आयन है मेरा. अब हम लेते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर. स्फीयर के अंदर सबसे पहले आ जाएगा मेरा कोबाल्ट. ये मेरा मेटल है. अब हम लिगैंड्स को लिखेंगे बच्चे लोग. टेट्रा अमाइन मतलब अमाइन NH3 होता है. टेट्रा मतलब मैंने इसको 4 बार ले लिया. क्लोरो Cl, नाइट्रो NO2 और फिर मेरा काउंटर आयन है नाइट्रेट. व्हाट इज नाइट्रेट? NO3 होता है नाइट्रेट. ये नाइट्राइट होता है और ये नाइट्रेट होता है. ये फर्क है. ITE आएगा लास्ट में और ये ATE आएगा. ये डिफरेंस है. ये सब बेसिक आयंस का नॉलेज आपको होना चाहिए. नाउ लेट अस ट्राई टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर बेस्ड ऑन दिस. अब ये मेरा कोबाल्ट हो गया X प्लस अमाइन 0 होता है, सो आई विल राइट 4 इंटू 0. क्लोरीन का -1, नाइट्राइट का -1, नाइट्रेट का -1 इक्वल टू 0. ऑटोमेटिकली आई गेट X इज इक्वल टू +3. राइट? एंड हेंस आई सेटिस्फाई द गिवन ऑक्सीडेशन नंबर. तो ये फॉर्मूला जो लिखा है हमने वो एकदम परफेक्टली करेक्ट है. ये ऐसा क्वेश्चन आ जाए बच्चे लोग तो समझो कि आंसर सही है या गलत, वो आप खुद से क्रॉस चेक कर सकते हो. इतना स्कोरिंग है यदि इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड में पूछता है आपको तो. नेक्स्ट आ गया मेरा एक और मॉलिक्यूल. वापस चलो इसको स्प्लिट करते हैं हम. डाइक्लोरो, ये मेरा लिगैंड है. फिर बिस इथिलीन डायमाइन. व्हाट इज इथिलीन डायमाइन? इट इज अ न्यूट्रल डाइडेंटेट लिगैंड. मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में
लिगैंड्स के लिस्ट में कि ये न्यूट्रल डाइडेंटेट लिगैंड है, और न्यूट्रल डाइडेंटेट लिगैंड्स को मेंशन करते समय हम बिस ट्रिस ऐसा यूज करते हैं। और आगे दिया है कोबाल्ट 3 आयन। नाउ लेट अस सी हाउ डू आई राइट दिस। सबसे पहले काउंटर आयन नहीं है यहाँ पे मेरे पास, ये मैंने कोऑर्डिनेशन स्पेयर लिखा। ऑक्सीडेशन नंबर के ठीक पहले कौन है? मेटल, मेटल लिख दिया कोबाल्ट। अब लिगैंड्स लेते हैं। डाइक्लोरो, डाइक्लोरो मतलब Cl 2 बार है। अब ये ऐसे लिगैंड्स हो तो आप इनको सादा ब्रैकेट में लिख के बंद कर देते हो। बिस मतलब ये 2 बार प्रेजेंट है। अब ये ब्रैकेट मैंने बंद कर दिया। यदि नाम के पास आयन दिया हो मतलब आपके कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे चार्ज आएगा। अब नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा वो कौन डिसाइड करता है? हमने फॉर्मूला नेमिंग में डिस्कस किया था। यदि मेटल के नाम के आगे 8 आ जाए मतलब इस पे नेगेटिव चार्ज है। यदि मेटल सादा नाम हो जैसे कोबाल्ट, निकल, ऐसा, इसकी जगह कोबाल्टेट होता है। जैसे देखो नीचे प्लैटिनेट है, प्लैटिनेट है मतलब स्पीयर पे मेरा स्पीयर जो है नेगेटिव होगा, क्योंकि यहाँ पे काउंटर आयन है मेरे पास। माय काउंटर आयन दैट इज कैटायन इज पॉजिटिव, राइट। अब आयन दिया है मतलब आपको स्पीयर पे चार्ज आएगा। चार्ज कैसा आएगा? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि ये कोबाल्ट है। कोबाल्टेट होता तो वो नेगेटिव हो जाता। क्लियर? अब कितना चार्ज चाहिए मुझे? ऑक्सीडेशन नंबर बताएगा। ऑक्सीडेशन नंबर 3 है। अब यहां देखिए आप x प्लस 2 इंटू -1 प्लस 2 इंटू 0, इथिलीन डायमाइन न्यूट्रल लिगैंड है, इज इक्वल टू हम क्या लेंगे तो ये x का वैल्यू 3 हो सकता है। अंडरस्टूड है? ये -2 हो रहा है मतलब उधर जाके +2 होगा, तो आपको और एक +1 चाहिए, राइट। ये -2 उधर गया तो +2 हुआ, तो यहां पे चार्ज यदि +1 हुआ, हमने इक्वल टू +1 किया तो ऑटोमेटिकली +3 हो जाएगा ये। सो हियर द चार्ज ऑन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर विल बी 1 पॉजिटिव। Now let us see the next example, children. Here we have sodium. This is my cation. मेटल का नाम आ गया, ये मेरा कैटायन है तुरंत इधर। सोडियम, व्हाट इज सोडियम? Na। प्लैटिनेट, ऑक्सीडेशन स्टेट के पहले मेरा सेंट्रल मेटल एटम बोला हमने। प्लैटिनेट है मतलब इट इज अंडरस्टूड दैट द कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज हैविंग अ नेगेटिव चार्ज। ये ले लिया मैंने प्लैटिनम। अब क्या आ गया? अमाइन। व्हाट इज अमाइन? NH3। यदि किसी फॉर्मूला का अलग से नंबर हो तो उसे डेफिनेटली आप एक ब्रैकेट में डाल दो। अमाइन। ब्रोमो, ब्रोमो Br, क्लोरो, क्लोरो Cl, नाइट्राइट, नाइट्राइट क्या होता है? NO2 होता है। बस ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब मुझे ऑक्सीडेशन नंबर क्या चाहिए? ऑक्सीडेशन नंबर शुड बी 2। ऑक्सीडेशन नंबर क्या आना चाहिए मुझे? ऑक्सीडेशन नंबर 2 आना चाहिए, राइट। अब 2 आने के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे बच्चे लोग? लेट अस चेक कि यहाँ पे फॉर्मूला राइटिंग के हिसाब से क्या हो सकता है। से आई हैव सोडियम इज 1, इजंट इट, प्लस ये इसका मुझे निकालना है x, प्लस इसका हो गया 0, ब्रोमीन का हो गया -1, क्लोरीन का हो गया -1, नाइट्राइट का हो गया -1। तो अब देखो यहाँ पे टोटल फॉर्मूला मेरा 2 आ गया ना अपने आप। यदि इक्वल टू 0 करूं, 1 प्लस x प्लस 0 -1 -3, 1 -3 विल बी -2, तो ये इक्वेटेड टू 0 कर दिया तो +2 आ गया। मेरा ऑक्सीडेशन नंबर सेटिस्फाई हो गया यहाँ पे, राइट। सो दिस इज हाउ आई नीड टू डू इट। वी हैव टू राइट द formula of the compound this way, children. Now let us see the last example here, that is lithium tetrahydroaluminate. ये लिया है मैंने example. What did I take? Lithium tetrahydroaluminate. Okay, we will try to understand how to write the formula for this. Say here, आप देख सकते हो aluminum को aluminate बोला है, means my coordination sphere will be negatively charged. और सबसे पहले कौन आएगा? मेरा काउंटर आयन। व्हाट इज माय काउंटर आयन? लिथियम। सो आई विल राइट Li, लिथियम का सिंबल होता है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर मेटल का नाम पहले। व्हाट इज माय मेटल? अल्यूमिनेट। इट इज एक्चुअली हाइड्राइड। व्हाट इज दिस? एक्चुअली हाइड्राइड। तो हाइड्राइड के जगह पे इसको हाइड्राइड का E हटा दिया है बच्चे लोग और O लगा दिया है। हाइड्राइड क्या होता है? H- होता है। तो हम H- यहां पे H कितनी बार है आपके पास? टेट्रा, 4 टाइम्स।
राइट. सो ये इसका फॉर्मूला हो गया है. यू कैन कैलकुलेट. लिथियम क्या होता है? +1. एल्यूमिनियम का आपको पता नहीं, इट शुड बी x प्लस इसका आ गया 4 × -1 = 0. So x will be 3. So this is how we should calculate, children, and arrive at the formulas. You please try to name these coordination compounds, and if you have any doubts, please feel free to message in the comment box, so that you can any example whichever you do not get, or whichever rule you are finding difficult, you may please ask questions based on it. Definitely I will try to revert back as soon as possible.